काशी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन हुआ, जो कि पहली बार राजधानी से बाहर वाराणसी में हो रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करते नजर आए। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें सम्मिलित हुए। इसके अलावा चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के प्रतिनिधि समेत 100 से ज्यादा लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। क्षेत्रीय परिषद की अहम बैठक हुई और अलग अलग मुद्दे जिस पर मंथन हुआ है। राज्यों के बीच में सीमा विवाद हो, परिवहन सीमा विवाद हो, बिजली का मुद्दा, पानी बंटवारे का मुद्दा, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सामाजिक विकास, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान और नेपाल से घुसपैठ, साथ ही पॉक्सो, महिला अपराध, कानून व्यवस्था, नदियों को जोड़ने और पर्यावरण और वन, कृषि और खनन, धार्मिक पर्यटन, स्कूल बच्चों को ड्रॉप आउट दर, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाएं, ये वो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के बातचीत इस मीटिंग के अंदर हुई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक वाराणसी में हुई और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ इनमें बड़े मुद्दों पर चर्चा की। ये बड़े मुद्दे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर राज्य वित्त आयोग, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोतों, ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों को मुख्य सामान्य सेवाओं को ऑनलाइन डिलीवरी का प्रावधान, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित करने को लेकर के प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, खाद्य सुरक्षा मापदंड, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ पॉस्को अधिनियम के तहत यौन अपराध और बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना के कार्यान्वयन, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS 112 का क्रियान्वयन समेत स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, विद्युत मंत्रालय से संबंधित मुद्दे और मास्टर प्लान से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय के साथ इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा हुई और इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट बनाया गया। ब्लूप्रिंट के साथ साथ सारे राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, समन्वय कैसा रहेगा और केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो किस तरह से आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, इस पर गहन चर्चा हुई। 11 बजे से 2 बजे तक बैठक हुई और बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए निर्देशित भी किया गया। वाराणसी से कैमरामैन रोशन और सहयोगी हरीश शुक्ला के साथ रतीश त्रिवेदी, भारत 24। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे थे। कल जब अमित शाह वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी वहां मौजूद रहे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद गृह मंत्री शाह ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद अमित शाह नदेसर के ताज होटल पहुंचे। रास्ते में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 13 जगह पर ढोल नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताज होटल में सभी अतिथियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें चारों राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने की विशेष व्यवस्था भी की गई। इस पूरे बैठक से पहले मेजबान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का स्वागत किया। उन्हें वाराणसी का ODOP का स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का अभिनंदन किया। इस मीटिंग के अलावा काशी के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प GI टैग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें काशी के 10 विशिष्ट GI टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित हुए, जो यहाँ के कारीगरों के हुनर और समृद्ध विरासत के प्रतीक हैं। यह आयोजन न केवल इन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहित करता है। काशी के विश्व प्रसिद्ध GI प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, जरा ये भी आपको बता दें। बनारस ब्रोकेट एंड साड़ी, बनारस जरदोजी, बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, बनारस ग्लास बीड्स हैं, बनारस मेटल रिपोजी क्राफ्ट है, बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, वाराणसी के वुडन से लेकर के जो टॉयज़ हैं वो भी हैं, बनारस वुड कार्विंग, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जो वाली वर्क है, बनारस हैंड और ब्लॉक प्रिंट्स, ये इसमें सम्मिलित होते हैं। रतीश मेरे सहयोगी समय मेरे साथ ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। रतीश, जाहिर तौर पर ये मीटिंग अपने आप में बहुत अहम है। एक तो 4 राज्य एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में समृद्धि इन राज्यों में आए और एक तरीके से जो संदेश है वो वाराणसी से सटे हुए बिहार में भी जाए।
हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पहली बार वाराणसी में ये बैठक हो रही थी, मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे और भाजपा शासित 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश इसकी मेजबानी कर रहा था और इस बार वाराणसी में पहली बार ये बैठक हुई। हर 2 साल में इस तरीके की बैठक होती है, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक होती है। 2018 में लखनऊ हुई थी और उसके बाद अब 2025 में वाराणसी में बैठक हुई। बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का है। केंद्र बड़े भाई की भूमिका में रहता है। केंद्र की भूमिका ये है कि सभी राज्यों में जो विवाद है, किसी भी तरीके के कोई विवाद उत्पन्न अगर होते हैं तो उनको दूर किया जाए, और दूसरा जो विकास की जो योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं और राज्यों में आपस में अच्छी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर अगर जो बात हुई, आज गंभीर विषय पर चर्चा हुई, तो ग्राम पंचायत स्तर पर जो जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं उनको ऑनलाइन सुविधा के रूप में प्रदान किया जाए। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो यौन शोषण के प्रक्रिया होती, जो यौन शोषण के मामले होते हैं, उनमें पॉस्को को और ज़्यादा किस तरीके से ज़्यादा सघन किया जाए, ज़्यादा गंभीर किया जाए और इस मामले में जल्दी से जल्दी जो आरोपी, जो दोषी हों, उन पर सज़ा उनको की जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की गई, खाद्य सुरक्षा की बात की गई और तमाम अन्य मुद्दे, जो राज्य का जो वित्त आयोग है उसके गठन की बात हुई। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे एजेंडे, 18 एजेंडे थे। और ये भी चर्चा आखिर में होती है मध्य क्षेत्र परिषद की जब बैठकें होती हैं कि अगली बार जब ये बैठक होगी, ऐसे राज्यों की बैठक होगी, तो वो कहाँ होगी? तो अगली बैठक छत्तीसगढ़ में होगी। लेकिन समन्वय बनाने की जो बात कही जाती है, किसी भी तरीके से राज्य, हमने देखा पंजाब और हरियाणा जल के लिए लड़ते हैं, नदियों के पानी के बंटवारे के लिए लड़ते हैं। कई बार कर्नाटक, जो साउथ के राज्य हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनमें भी इस तरीके के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके की बैठकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये सब पूरा एक एजेंडा खींचा जाता है। 17-18 पॉइंट्स बनाए जाते हैं। इन पॉइंट्स पर बैठ करके टेबल पर बात की जाती है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उनके जो अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भी मौजूद थे, डीजीपी लेवल के अधिकारी मौजूद थे, यानी पुलिस और प्रशासन के मुखिया मौजूद थे। इनके अलावा और अन्य तमाम जो अधिकारी टॉप लेवल पे ऑफिसर हैं वो भी मौजूद रहते हैं। उनके बीच एक स्वस्थ चर्चा होती है और चर्चा के बाद निदान निकाला जाता है। और ये भी एजेंडा होता है कि अगले 2 साल बाद जब हम मिलेंगे तो उसमें कौन कौन से गोल्स को अचीव करके मिलेंगे। जी रतीश, और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि मैंने जैसा जिक्र किया कि एक तरीके का संदेश भी है। संदेश इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर दलित और महिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस मीटिंग का, और इसी एक तरीके से बिहार में संदेश जाएगा। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगभग 15 जुलाई से फिक्स हो चुका है बिहार का। तो किस तरीके की मैसेजिंग बीजेपी देने की कोशिश बिहार को भी कर रही है रतीश? देखिए, इस जो बैठक आज की हुई है वो बैठक तो बिहार से अलहदा थी, लेकिन आपने सही कहा कि ये मैसेज ज़रूर जाता है। गृह मंत्री वाराणसी आते हैं, वाराणसी आने के बाद 4 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, इस तरीके की बैठक करते हैं और बताते हैं कि उनका ब्लूप्रिंट क्या है, विकास को लेकर के ब्लूप्रिंट इन चारों राज्यों में, देश के बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ही निकल करके बने हैं, लेकिन चारों राज्य बड़े अहम हैं। और इन राज्यों में भाजपा की जो एनडीए की जो सरकार है वो क्या करने जा रही है, विकास की परियोजनाओं का उनकी रूपरेखा क्या है। तो ऐसे में बिहार को भी मैसेज जाता है और खासतौर से महिलाओं के लिए, जो महिला और बच्चियों के लिए जो यौन शोषण के मामले होते हैं, जो पॉस्को के मामले होते हैं, उनको त्वरित न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है और राज्य सरकारों को अपने लेवल पे क्या काम करना है, इस पर बात होती है। जो नीचे स्तर पर, जो नीचे तबके का व्यक्ति है, उस तक विकास की परियोजनाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए भी आज की बैठक में बातचीत हुई है। तो ये मैसेजिंग होती है और ये मैसेज और संदेश निकल करके जाते हैं और राज्य में जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे कि किस तरह से केंद्र की सरकार राज्यों के साथ समन्वय बनाकर, राज्य सरकारों के साथ समन्वय बना करके महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए और सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। और इसका मैसेज और इम्पैक्ट आने वाले चुनाव में, बिहार के चुनाव में भी जरूर दिखेगा। जाहिर है, तो बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मौजूद थे और चारों राज्यों के जो मुखिया हैं वो उनके साथ मौजूद रहे। रतीश, बहुत शुक्रिया इस पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए।